रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च जुम्मे का दिन और शाम का वक्त, ये वक्त तय हुआ है जब दो कुर्बानियों की बात हो रही है। और ये कुर्बानियां कौन सी हैं कि जिसके बाद सारे मामलात हल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बातें जो हैं वो मामूल पर आ जाएंगी। जो आप इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके लिए कहा जा रहा है कि जुम्मे की शाम सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। आप काफी अरसे से सुन रहे हैं कि डील की बातें हो रही हैं, ऑफर्स हो रही हैं इमरान खान साहब को कि ये कर ले, ऐसे कर ले। बड़े बड़े साफी इस बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कामरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब हालात जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस लाने हैं तो 4 चीजें जिन पर अमल करना होगा। उस्मान बुज़दार को हटाना होगा, और इसके अलावा नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि जी एक ऐसे शख्स या एक ऐसी शख्सियत को ओहदे पर लेकर ना आए जो मुतनाज़ा बन चुकी है। यानी जनरल फैज हमीद साहब की बात है कि जी उनको आर्मी चीफ ना बनाया जाए, ये एक चीज है। इसके अलावा अपोजिशन, उनके साथ मामला कुछ तय किए जाएं, जिस तरह नैब का मामला है इसको जरा ठंडा कर दे, वो मामला सुन ले, उनके खिलाफ केसेस हैं उस यानी बैठकर बात तो की जाए। और ये वो चीजें हैं कि जिन पर मामला तय हो सकते हैं। और फिर ये कबल वक्त इंतखाबात के इंतखाबात कुछ वक्त जो उनका मुकर्रर है यानी अगले साल 2023 में, उससे पहले हो जाएं। तो ये वो चीजें हैं कि जिन पर सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला अगर जाते हैं जो नजर आ रहा है तो सबका नुकसान होगा, इसमें किसी का फायदा नहीं होगा। अब ये बातें बड़ी आगे गई। आपने देखा हाल ही में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन सब बातों के बाद ये चीजें चल रही हैं, सीनियर साथियों को पता है, मीडिया में आ चुकी हैं, डिस्कस हो रही हैं। तो बात चीजें जाहिर है टेलीविजन पर कैमरा लॉज है, आप उस तरह तो नहीं बात कर सकते कि जनरल जनाब ये लग रहा है वो लग रहा है, वो सब बातें हो रही हैं। तो इस पर यह हुआ कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को बुलाया, उनसे मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया मैं तो उनके साथ बैठ नहीं सकता। ये मैं तौहीन समझता हूं कि जो सबसे बड़े डाकू और चोर हो उनके साथ बैठूं। तो जनाब दो चीजें तो निकल गई, ना नैब का कानून खत्म करना इमरान खान ने, ना कोई इनको डील देनी जिसको एनआरओ कहते हैं। तो ये मामला तो खत्म हो गए। अब बाकी रह गई दो चीजें, एक कबल अज़ वक्त इंतखाबात और दो कुर्बानियां, जिनको आप बड़ी कुर्बानी की निस्बत छोटी कुर्बानी कह लें। यानी इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा वज़ीर आज़म की सीट कुर्बान ना करनी पड़े, उसके लिए आप उस्मान बुज़दार साहब को कुर्बान कर देंगे, वो वज़ीर आला ना रहे, और दूसरा जनरल फैज हमीद। अब इस बारे में हम बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है, जाहिद गशकोरी साहब जो हैं वो बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, और भी लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि जी यही जुम्मे की शाम जो है दो छोटी कुर्बानियां तय पा गई हैं, ऐलान खत्म शुद्ध मामला तय है, जुम्मे का दिन है, ये सब बात हो रही है। अब हम इस चीज को जरा एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। अब अभी तक इमरान खान सब डटे हुए हैं, अभी तक डटे हुए हैं। जहां तक बात है उस्मान बुज़दार की, कहा जा रहा है जी उन्होंने सारी पैकिंग कर ली, बिल्कुल ठीक है। और जहांगीर तरीन ग्रुप, ओन चौधरी, वो क्या खबर है, वो अब तक कह रहे हैं जी माइनस उस्मान बुज़दार से बात आगे बढ़ेगी। यानी जब तक माइनस उस्मान बुज़दार नहीं होता किसी तरह के कोई मुज़ाकरात ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं, और अब ये किसी और से बात नहीं, अब बराह रास्त विफाकी हुकूमत इमरान खान से बात होगी, मुराद रास वगैरह जो सूबाई वजीर हैं इनसे छोड़ दें, अब हम उस पर डटे हुए हैं। और ये कि जी जो हमारे लोग जाकर उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं, ऐसी बातें हालांकि तस्वीर आ रही हैं, तो वो पेशरफ्त हो रही है। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, वो भी इस चीज का इशारा दे चुके हैं कि हाँ उस्मान बुज़दार का कुछ हो सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद मुतबादिल क्या है, मसला यहाँ है, यानी उस्मान बुज़दार को हटाना मसला नहीं है, मसला है उसकी जगह किसको लाना है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी मैं उस्मान बुज़दार से मिला हूं, वो डटे हुए हैं। अच्छा, अब ये बात आ गई इमरान खान साहब के बारे में। अब जो लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, वो डटे हुए हैं। वो अभी तक उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटाने का ऐलान नहीं किया। वो यही कह रहे हैं कि मुझे फिर ऑल्टरनेट दो। वो जो वज़ीर आला की बात हो रही थी जनाब काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब, वो भी कहानी खत्म हो गई। अलीम खान साहब की बात थी, वो जहांगीर तरीन ने कबूल नहीं की। तो अभी तक बुज़दार साहब के हटाने वाला मामला भी उस तरह आगे नहीं बढ़ा। तो वो जो छोटी कुर्बानी है उस पर भी इमरान खान साहब लगता है कि डटे हुए हैं अभी तक। और जो शेख रशीद साहब आकर कह रहे हैं कि अब मैं हर रोज एक खबर दूंगा, मैं बाखबर आदमी हूं, और कह रहे हैं रोजाना मामला तुम्हारे हक में जा रहे हैं, वो आप देख लें। ताजा तरीन चीज देख लें आप अभी कि जनाब जिस तरह उधर बात हो रही थी इत्तेहादियों की काफिली नाज है, एमक्यूएम के हवाले से मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा है जो सियासी कमेटी उसके इजलास के बाद कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, कहीं इत्तेहादी नहीं जा रहे। और ब्रीफिंग दी गई जो सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात की हियरिंग है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई, उस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि जनाब कोई ऐसा मसला नहीं, उस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। तो जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, अब इसमें आप देखिए कि एमक्यूएम
वो क्या कर रही है? अब सारों को इंतजार है फोन का कि जी क्या होगा, यही जो डीलिंग वीलिंग चल रही है, बैक चैनल पे चल रही है, वो जो कुर्बानी वाली बात है, उसको ज़हन में रखना आपने कि उसके बाद जैसे ही हमें इशारा मिलेगा तो हम डिसाइड कर लेंगे। खबरें क्या आती हैं? एमकेएम और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए, एमकेएम के वफद ने जरदारी साहब से, बिलावल से मुलाकात की, सब मामला तय पा गए हैं, लेकिन खुफिया रखा गया है और कमेटी भी बन गई है कि जो इन नुकात पर जो है, यानी बल्दियाती मामला होंगे, दीगर जो भी है, विफाक में हिस्सा मिलेगा, सिंध में हिस्सा मिलेगा, गवर्नरशिप मिलेगी, तो ये सब कुछ, तो वो भी चीजें अभी खुफिया रखी गई हैं, लेकिन मामला तय पा गए और एमकेएम गई जी। बाद में क्या साथ ही खबर आती है कि जी ये इजराइल से खबर ये है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। इमरान खान की बात याद रखिएगा, वजीर आजम कह रहे हैं 27 को फैसला करेंगे इत्तेहादी, उससे पहले उन्हें फैसला नहीं करना। वही बात 24 तारीख को एमकेएम कह चुकी, ऐलान करेंगे, ये एमकेएम कह चुकी। मौलाना फजल रहमान साहब साथ खड़े थे, उन्होंने कहा जी कल परसों ऐलान हो जाएगा एमकेएम का, ये आ रहे हैं और तय हो गया इत्तेहादी। कहाँ गया जी? वो कल भी गुजर गई, वो परसों, ये कब तक होगा? 27 तारीख इमरान खान बार बार कह रहे हैं। और उन्होंने आज जब ये जुमेरात की जो मीटिंग की है उसमें कहा कि जी इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, वो भी अपनी जगह सच्चे अभी तक लग रहे हैं। फिर एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये पहली दफा नहीं कि ऐलान हो गया, मामला तय हो गया जी, सिंध तक मामला तय हो गए हैं। ये बात पहले भी आई थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी, मामला तय हो गया। एमकेएम ने फिर फौरी कहा जी हाथ भी नहीं है। ये कब तक होगा? बार बार ये हो रहा है, इतनी मुलाकात हो गए और वो साथ ही विफाकी हुकूमत से भी मिलते हैं। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी सारी तफसील कि जनाब एमकेएम तो आई थी कि जी कराची से हम जा रहे हैं मौलाना से मिलने के बाद जरदारी से मिलने, और वो जाकर मिलते हैं विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से, असद कैसर से, स्पीकर साहब से, असद उमर से मिलते हैं, जनाब परेश खटक से मिलते हैं और आम मीटिंग होती है। तो ये जो पीछे सारी डीलें चल रही हैं, इनको अगर हम देखें तो इसके बाद सारा कुछ ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब नहीं हिले, अभी तक नहीं हिले, ना कब्ल वक्त इंतखाबात, उस पर भी इमरान खान साहब नहीं माने, मुझे ये लग रहा है। और ये जो बातें कही जा रही है ना जी, ये शेख रशीद साहब ने कहा है, ये हो सकता है, क्योंकि ये हो इसलिए सकता है कि ऑन टेबल है, जो टेबल से चीजें निकल गई मैंने आपको बता दी है कि इनके साथ इमरान खान नहीं बैठ रहे, जिनको वो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, चोर डाकू लुटेरे, कोई डील नहीं, ना वो नैब को खत्म करेंगे, ना वो केसेस से पीछे हटेंगे, एनआरओ नहीं देंगे, वो काम गया। अभी तक जो ऑन टेबल है वो है कब्ल वक्त इंतखाबात और 2 कुर्बानियां, बुजदार की और ये कि कुर्बानी कह जो भी जनरल फैज में जो है ना वो आर्मी चीफ नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि उनको इतना मुतनाज़ा बना दिया गया, ये इतनी कुछ उनके खिलाफ नून लीग ने कह दिया कि अब ये बन जाएगा, इदारे के लिए नुकसानदेह है कि बन जाएगा, एक परसेप्शन बन जाएगा कि वो ये तो जनाब तहरीक इंसाफ इसको लेकर आई है और इमरान खान के हैं तो ये अगले रिश्ते में काम आएंगे, और वो जनाब एक बयानिया बन जाएगा। तो इसलिए बेहतर है इदारे के लिए कि आप ऐसे शख्स होना गए कि अच्छा फिर कोई भी पार्टी, वो जनाब आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ा किया था, फिर क्या उनको हटा देते? तो ये भी एक डिबेट है। तो अभी तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं, अभी तक वो इस कुर्बानी पर कायल नहीं हुए, ना ही कब्ज़ इंतखाबात पर कायल हुए हैं। मेरी ये सोच है, मेरा ये तज्जिया है, खबर मैंने आपको दे दी है कि ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। और शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि जनाब सब आप देख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब्ज़ इंतखाबात हो सकते हैं, मगर वो ये कह रहे हैं कि ऑप्शंस इमरान खान के पास बहुत हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, और उनके लोग भी हैं जो नहीं आएंगे। ये नोट कर लीजिए, इमरान खान भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, 172 की तादाद इनसे पूरी नहीं होनी। आज के दिन तक, अभी तक, जुम्मे की शाम तक इंतजार करते हैं, उस वक्त भी जो होगा खादिम आपके पास हाजिर हो जाएगा, आपको बता देगा। अभी तक लम्हे मौजूद में कोई इत्तेहादी नहीं छोड़ कर गया, और जो मुनहरिफ अरकान हैं, लोटे हैं, उनके डिबेट चल रही है, उनके वोट का क्या होगा, ताहयात नाहली होगी, नाहली होनी है, ताहयात होगी नहीं होगी, ताहयात हुए तो फारिग हो जाएंगे, और उनका वोट किस तरह से काउंट होगा, माना जाएगा, स्पीकर के इख्तियारात क्या हैं, वो भी बात अभी तक वो नहीं है। और साथ ही जनाब शेख रशीद साहब और इमरान खान कह रहे हैं कि उनके लोग भी आ जाएंगे। तो अभी तक गेम वही है, क्योंकि डटा इस वक्त कप्तान हुआ है, बाकी सब भाग दौड़ रहे हैं। जो खड़ा है अपनी जगह पर वो इमरान खान है, यहां तक कि वो कह रहे हैं कि अब ये जो नाराज, जिनको कह रहे हैं ना मुनहरिफ अरकान, लोटे हैं, इनसे बात करना भी छोड़ दो। वो तो अब जनाब इत्तेहादियों को एंगेज करो, लेकिन इनको अब कोई जरूरत नहीं है, जाने दो इनको, तो कुछ तो है जो उनके पास है। अल्लाह हाफिज।